प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आपको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। राजेश, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे बीच में भाई राजेश कलवल हैं जो खुदा का वचन हमें आज सुनाएंगे, और ये हमारे सहपाठी हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। बाइबल कॉलेज में हमारे साथ थे और हमारे से पहले से ये सेवकाई के अंदर है। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आराधना आज की शाम, और उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिसने आज का ये दिन हमें दिया है। उसका वचन हमसे कहता है, ये स्वर्ग में विराजमान मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। देख, जैसे दासों की आंखें स्वामियों के हाथ की ओर, जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पे अनुग्रह ना करे। हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पे अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के, ठट्ठों और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। लेकिन मेरे अजीजों, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बना है। शैतान भले ही कितना हमें परेशान करे, वो महान प्रभु हमको बार बार ये मौके देता है हम उसके निकट आए, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति और तारीफ करें। एक बार फिर, जबकि आज बुध की एक शाम प्रभु ने हमें ये मौका एक बार फिर से दिया है कि हम उसके पवित्र चरणों पर आए। सो आइए मेरे अजीजों, हम उसके पवित्र चरणों पर आते हैं और इस गीत को गाते हैं। यह गीत हम सबको आता है, प्रेमी पिता तू अंतर्यामी तेरे सन्मुख आता हो। प्रेमी पिता तो अंतर्यामी तेरे सन्मुख आता हो। प्रेमी पिता तो अंतर्यामी तेरे सन्मुख आता हो। सन्मुख आता मैं शर्माता, सन्मुख आता मैं शर्माता, भेंट नहीं कुछ लाता हूँ। प्रेमी पिता तो अंतर्यामी तेरे सन्मुख आता हो। पापी जन हो मैं निर्बल हूँ, पापी जन हो मैं निर्बल हूँ, द्वार तेरे पर आता हूँ। प्रेमी पिता तो अंतर्यामी तेरे सन्मुख आता हूँ। पाप क्षमा सब कीजे स्वामी, पाप क्षमा सब कीजे स्वामी, मन से ये ही चाहता हूँ। प्रेमी पिता तो अंतर्यामी तेरे सन्मुख आता हो। यकीनन मेरे अजीजों, उसने हमारे सारे पाप क्षमा कर दिए, करेगा नहीं कर दिए, और हमें अपने निकट एक बार फिर से लाया है कि उसकी ये सुंदर संगति हम करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। सो आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। और अटल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अटल बिहारी जी, वो अपने माइक को अनम्यूट करके शुरुआती प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। अटल जी, आप सुन रहे हैं? प्रार्थना में अगुवाई करें। जी, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम, अनुग्रह, दया और आशीषों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की हम लोगों को हर एक खतरों मुसीबतों से प्रभु जी बचाया। आपका अनुग्रह और दया और कृपा प्रभु जी
हम लोगों के साथ रहा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं। आदर का योग्य, महिमा का योग्य खुदाबंद यीशु मसीह सिर्फ आप ही हैं मेरे परमेश्वर। हम विशेषकर दुआ करते हैं प्रभु जी, इस संध्या के समय में मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरी जी हजूरी में हम जब आते हैं पिता मेरे परमेश्वर प्रभु, आप दया कीजिए मेरे परमेश्वर। जितने भी हमारे लोग हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो कि आराधना कर रहे हैं, आपकी संगति में है मेरे प्रभु जी, आप दया कीजिए मेरे प्रभु। आप सुनने के लिए अच्छा मन हृदय दीजिए प्रभु, कि तेरी वचन सुख का प्रभु जी आपकी महिमा करने पाए। पवित्र आत्मा आशीष कीजिए, सारे आदर महिमा गौरव यीशु के नाम से, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अपने माइक को अनम्यूट करके अब हमारे साथ जोर से बोल सकते हैं प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करते हैं। एक बार फिर उसने हमें मिल करके अपनी जय करने का अवसर दिया है, तो इस गीत को गाएंगे, बोलो जय मिलकर जय। आप लोग मेरे आवाज में आवाज मिलाएं तो बड़ी अच्छी बात है, और लेकिन और आवाजें घर से ना आए, इसलिए माइक अनम्यूट ही रखिए। बोलो जय मिलकर जय, ये गीत हम सब जानते हैं। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे किए हेरी मन में भर दी अपनी प्रीत, प्रेम तेरे किए हेरी मन में भर दी अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाए गीत। बोलो जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, मन मेरे तो बोल सदा, मन मेरे तो बोल सदा, बोलो जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरे कुदरत की शान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे, बोलो जय,
यीशु की जय, बोलो जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। यकीनन मेरे अजीजों, उसकी जय हमें अपने जीवन में हमेशा करना है। चर्च बंद है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु ने अपने जय करने का, अपना आराधना करने का, अपनी महिमा करने का मौका हमसे कभी छीना नहीं, और हम लगातार प्रभु की आराधना करते आ रहे हैं। और प्रभु अब हमें ये भी मौके देता है कि हम एक दूसरे को देखते हुए खुदा की आराधना करें। सो परमेश्वर के पवित्र नाम की हम महिमा करते हैं मेरे अजीजों। उसने सचमुच हम पर अनुग्रह किया है। आज जो भजन हमने पढ़ा था उसमें लिखा था, हे परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर अनुग्रह, और यकीनन उसने हम पे अनुग्रह किया है, हम पे दया की है। और मेरे अजीजों, वो दया करने वाला परमेश्वर, भले ही कितनी महामारी आ जाए, तीसरी लहर आ जाए, चौथी लहर आ जाए, जो भी आना है आ जाए, लेकिन हम एक बात पे विश्वास करते हैं कि जो हमारा प्रभु चाहेगा, जो हमारा यीशु चाहेगा, वही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। सो उसने हमें संभाला है और अपने पवित्र नाम की महिमा करने का अवसर दिया है। आज हमारे बीच में पास्टर रेवरेंड राजेश कलवल चंद्रपुर से हैं, और ये हमारे 1 साल सीनियर थे बाइबल कॉलेज में, और हमारे साथ इन्होंने बाइबल ट्रेनिंग लिया। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज काफी दिनों से हम चाह रहे थे कि हमारे बीच में प्रभु का वचन ये रखें, और क्योंकि अपने भी बिजी पास्टर हैं, इसलिए पिछले दिनों में नहीं आ पाए, और आज इन्होंने समय निकाला। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उनको समय दें, हम आप लोगों को समय देना चाहते हैं। अगर आप लोगों की कोई गवाही है या कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो उसको आप लोग सामने रख सकते हैं, ताकि राजेश उनके लिए भी बाद में प्रार्थना करें। पादरी साहब जी बोलो। हाँ बोलो बीमार, पादरी साहब हाँ बोलो पिंटू, जी बोलो। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? हाँ पादरी अंकल, हम मून को ले गए थे रिपोर्ट, मतलब पूरा चेकअप कराने के लिए। रिपोर्ट तो मिल गया, सब नॉर्मल मिला है। चलो वेरी पिछले गुड। बार अल्ट्रासाउंड का जो हुआ था तो उसमें 12 mm का था पत्थर, पर इस बार जो अल्ट्रासाउंड हुआ है उसमें घट करके 9 mm का चना के दाना के बराबर का हुआ है, चलो आया है। परमेश्वर को धन्यवाद, वो भी हम खत्म हो प्रभु का जाएगा। धन्यवाद देते हैं। आप फ्राइडे को रिपोर्ट लेकर के हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, अच्छा, और डॉक्टर देखेंगे, उसके बाद ऑपरेशन का डिसीजन लेंगे। तो हम दुआ चाहते हैं कि अभी तक तो सब नॉर्मल आया है रिपोर्ट, खाली एक की पथरी का वो भी हो कि अच्छे से, अगर ऑपरेशन होता है तो बढ़िया चलो से हो, किसी बात बिल्कुल, की कोई तकलीफ ना हो। आगे भी परमेश्वर एकदम ठीक करेगा, और मून की पथरी जो है वो उसके शरीर में से निकल के प्रभु की महिमा होगी। भाई विमल रॉबर्ट जोसेफ हैं, और इनकी पत्नी मून जो गया में रहती हैं, उसको पिछले दिनों शैतान ने ऐसा हमला किया कि डॉक्टर ने भी उसको जवाब दे दिया था, लेकिन खुदा ने उसको जीवन दिया। आमीन। और जो पथरी का ऑपरेशन है, वो पथरी अब घट के छोटी हो गई है, और यकीनन प्रभु उसको चंगा करेगा। आमीन। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट बोलना चाहते हैं या कोई गवाही देना है तो शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, और अगर प्रेयर रिक्वेस्ट बोलना है तो बोलिए इस समय। और जैसा आप लोग जानते हैं, हमारे पास्टर वसंत जो मुंगेर के पास्टर हैं, वो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ हेलो राज हेलो बोलिए। अनिल राज बाहर कौन है? हाँ जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह की, जय मसीह की। हम अपना आवाज पति के क्लियर लिए नहीं आ- प्रार्थना करवाना चाह रहे हैं। वो अपना, हाँ बोल रहे हैं कि आप अपना बोलिए, पति के लिए हम प्रार्थना करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, जरूर करेंगे। क्या अभी जो हुआ? उनका वो बहुत ड्रिंक करते हैं, छोड़ छोड़ के पीते हैं, उनका लीवर में प्रॉब्लम है। डॉक्टर मना किया है दारू पीने के लिए, मगर फिर भी वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। दिन भर में कई बार दारू पीते हैं। उसके लिए प्रार्थना कीजिए पास्टर जी।
ठीक है, प्रार्थना तो करेंगे लेकिन उसको भी तो छोड़ना होगा, प्रभु उसको ठीक करेगा। ठीक है, चलिए, परमेश्वर जरूर अच्छा करेगा। हम पास्टर बसंत के विषय आपको बता रहे थे। बसंत अभी हो हमारे साथ में? अपने वीडियो को ऑन कर लो। पास्टर बसंत अगर है तो अपने वीडियो को ऑन कर लें। जैसा आप जानते हैं, इनके मुंह में कैंसर हुआ है और ये प्रभु की सेवा में ही रहे हैं और हमेशा ही प्रभु की सेवा किए हैं मुंगेर के अंदर। लेकिन इनके कैंसर का जो इलाज है थोड़ा सा महंगा है, वो लगभग 6 लाख से ऊपर 7 लाख के आसपास है। आप लोग मेहरबानी से प्रार्थना करें कि प्रभु इतने पैसों का इंतजाम होने पाए, क्योंकि इनका ऑपरेशन अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन पैसों के चलते वो ऑपरेशन अभी नहीं हो पाया। और इंतजाम प्रभु करे और इनका ऑपरेशन होना है तो जल्द से जल्द हो जाए, ताकि ये फिर स्वस्थ हो के प्रभु के अनुग्रह में प्रभु की सेवा कर सकें। आप में से अगर कोई सहायता इनकी करना चाहता है तो हमसे या उनसे डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर कोई बोलना है तो बोलिए, हम प्रार्थना के बाद खुदा के वचन में चलेंगे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सेक्रेटरी साहब भाई सैमुअल दिलीप मित्रा से हम निवेदन करते हैं कि वो इस समय अपने माइक को अनम्यूट कर लें, वीडियो ऑन कर लें और कुछ बोलना है अवश्य बोलें और प्रार्थना में अगुवाई करें, और खासकर आज के वचन के लिए भी। भाई सैमुअल दिलीप मित्रा सुन रहे हैं? जी सुन रहे हैं भाई साहब। जी बट्टू भाई बोलिए और प्रार्थना कर दीजिए। जी हाँ, हम प्रार्थना में आएंगे भाई साहब। जी आइए हम अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बार फिर मौका दिया पिता कि आज के इस दिन में, इस संध्या बेला में प्रभु हम सब एक साथ मिलकर आपकी आराधना, आपकी महिमा कर रहे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे स्वामी, इस भयंकर महामारी और त्रासदी के बीच में प्रभु आपने हम सबों को संभाल कर रखा है। यह आपका अनुग्रह है, आपकी दया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि पिता हम सबों को ये समझ दे प्रभु कि तूने हम लोगों को क्यों रखा है पिता, तेरी क्या इच्छा है प्रभु। मेरे परमेश्वर, हम सबों से तू बातें कर प्रभु, अपने वचन के द्वारा, अपने दास के द्वारा प्रभु, जो तू बताना चाहता है प्रभु, समझाना चाहता है प्रभु, आज हम लोगों से बातें कर पिता। क्योंकि प्रभु अभी भी बहुत से लोग प्रभु अज्ञानता में है पिता, अंधकार में है पिता, लेकिन तूने इस माध्यम को खोल दिया है प्रभु कि लोग जहां भी रहें आपके वचन के द्वारा बहुत कुछ समझने पाए। ये तेरी दया है, तेरी योजना है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आपके दास पास्टर कलवार को भी प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। मेरे प्रभु, जो वचन तू देना चाहता है उनके माध्यम से प्रभु आप उनके हृदय में दे पिता, उनके ओठों को छू ले प्रभु, कि आपकी सिद्ध मर्जी के अनुसार इन वचनों को वो देने पाए। और हम सबों के हृदय को खोल प्रभु, कि हम हर एक बाहरी बातों को अपने विचारों से, अपनी सोच से हटाकर प्रभु हम उस वचन में आने पाए प्रभु, जो तू देने जा रहा है।
और हम केवल वचन को सुनने वाले नहीं प्रभु, बल्कि दृढ़ता से उसे पकड़कर उस पर चलने वाले बने पिता। मेरे प्रभु, हम सबों की आस और विश्वास तू है पिता। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु तूने हम सबों को संभाला है। हम धन्यवाद देते हैं सिस्टर मून के लिए प्रभु, जिनको प्रभु तूने संभाल कर रखा। कितनी बड़ी समस्या आई प्रभु, लेकिन प्रभु आपने निकाला उन्हें पिता। कितने उदाहरण है प्रभु, हम कितना धन्यवाद दें वो भी कम है पिता। उस बहन को प्रभु हर एक टेस्ट आप में स्वस्थ है पिता, और अद्भुत रीति से उस स्टोन को प्रभु आपने कम कर दिया प्रभु, और वो एक छीन मात्र रह गया है। और हमारा विश्वास है प्रभु कि तू उसे भी हटा देगा पिता, और वो बहन पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर आपकी महिमा करते हुए आगे बढ़ेगी प्रभु। हर एक बातों को तू संभालना प्रभु पिता। हम पास्टर बसंत के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो आपके दास है प्रभु, आपकी सेवकाई से जुड़े हैं प्रभु। शैतान ने जरूर हमला किया है प्रभु पिता, उसका उद्देश्य है प्रभु आपके लोगों को कष्ट देना प्रभु, लेकिन तू प्रभु सबों पर विजय प्राप्त किया है प्रभु। और हम अपने विश्वास से पिता हम भी जय प्राप्त करते हैं पिता। प्रभु आप उन्हें छू लेंगे प्रभु, उनके हर एक कॉम्प्लिकेशन को दूर कर प्रभु पूर्ण चंगाई दे प्रभु। तेरी योजना के अनुसार उनका ऑपरेशन होना है पिता। मेरे पिता, प्रबंध भी तू ही करेगा प्रभु। हर एक के हृदय को खोलना प्रभु, कि प्रभु हम सब मिलकर प्रभु आपके अनुग्रह में, अगुवाई में इस राशि का भी पिता प्रबंध करने पाए प्रभु। हाँ प्रभु, हम लोगों से कुछ भी पिता संभव नहीं है, पर तू प्रभु अपना मार्गदर्शन और अगुवाई दे के अपने अनुग्रह में सब कुछ पूरा करता है प्रभु। दया कर प्रभु, और अपनी सिद्ध मर्जी के अनुसार सब कुछ संभाल पिता, कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन तेरी इच्छा के अनुसार होने पाए प्रभु। हम उस बहन के हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं जो शैतान शराब ने उनको पिता नाश करने पर तुला है। उनका लीवर खराब हो चुका है प्रभु। मेरे परमेश्वर, शैतान का तो यही कार्य है प्रभु, वो तो नाश करने के लिए आया ही है पिता, पर तूने कहा है मैं जीवन देने आया हूँ प्रभु। इस सत्य को वो भाई जानने पाए प्रभु। छूले प्रभु, जो आदत शैतान उनको जकड़े हुए है प्रभु, तू छुटकारा दे दे प्रभु, आजाद कर दे प्रभु, कि वो बुरी आदत उनके जीवन से दूर हो और वो पिता बचाए जाए प्रभु। दया करो प्रभु, उनके हृदय को, विचारों को प्रभु आप बदल दो पिता। ये बुरी आदत से छुटकारा दो मेरे पिता। आज की आराधना को भी प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। सब कुछ अपने नियंत्रण में लेकर प्रभु हर एक बाधा रुकावट को दूर कर, और सब कुछ प्रभु अपनी सिद्ध मर्जी के अनुसार पूरा कर दिया। सारी आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुनकर ग्रहण कर ले। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, अब आगे का समय रेवरेंड राजेश कलवल को देंगे। खुदा का वचन हमारे बीच में रखने के लिए अपने माइक आप सब लोग म्यूट रखिएगा, ताकि कोई डिस्टरबेंस बीच में ना आए, और प्रभु वचन की आशीषों से हमें भरता चला जाए। सो मसीह यीशु के नाम में रेवरेंड राजेश कलवल का स्वागत है हमारे बीच में, और आगे का समय उनके लिए। राजेश। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। पास्टर जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं कि आपने रिक्वेस्ट किया था पिछले 2 सप्ताह से, लेकिन मैं अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण मैं नहीं जुड़ पाया। लेकिन आज फिर एक बार प्रभु ने ये अनुग्रह किया है कि आप प्रिय लोगों के साथ मिलकर मैं भी
आपका एक भाग बनकर प्रभु की सेवा कर सकूं। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे मित्र पास्टर थॉमस जी हमारे बहुत ही करीब मित्र हैं, जो हम नागपुर में मिलकर बाइबल कॉलेज कर रहे थे। उन्होंने बहुत ही अच्छा हमारे इस जीवन में बड़ा प्रभाव डाला है उनके कार्यों के द्वारा। हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। और मैं खासकर मैं आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि महाराष्ट्र राज्य के लिए आप प्रार्थना करें। आप जानते हैं ये महाराष्ट्र में जो हम सेवा करते हैं, चंद्रपुर नाम का शहर है जो नागपुर से लगभग 160 किलोमीटर आता है। और यहाँ पर हम लोग प्रभु की सेवकाई करते हैं और पिछले कई दिनों से प्रभु के सेवकाई के लिए हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन आप लोगों की प्रार्थना हमारे लिए बहुत इंकरेज है, तो कृपा करके हमारे लिए प्रार्थना करें। ठीक है, आइए आज के ध्यान के लिए हम लोग प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 15 वचन से लेकर हम लोग 21 वचन तक इस समय पढ़ना चाहते हैं। और आपके पास पवित्र शास्त्र हो तो अवश्य मेरे साथ मिलकर आप पढ़ सकते हैं। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस समय आपके वचन के द्वारा हमें प्रभु आपका जो विशेष उद्देश्य है प्रभु उसे सिखाइए। और जितने हमारे प्रिय लोग इस चर्च के प्रभु लोग हैं, जो हमारे सारे प्रिय लोग वचन को सुन रहे हैं, सभी को तो आशीष दे। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। प्रियो, इन दिनों में कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारे लोगों का जीवन उतार चढ़ाव में से जा रहा है। बहुत सारे हमारे जो मित्र लोग हैं, किसी किसी का नौकरी चला गया है, किसी किसी का बिजनेस बंद हुआ है, किसी किसी के परिवार में दुखद घटना हुए हैं और बहुत सारे सेवकों को उनकी मिनिस्ट्री चर्च बंद होने के कारण आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे स्थिति में हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसी चाल चले या हम किस प्रकार से रहे। यहाँ चाल का मतलब होता है जीवन निर्वाह करना। कठिन परिस्थितियों में भी हम किस रीति से अपने जीवन को संवारें, किस रीति से हम अपने आप को प्रभु को प्रसन्न करने का जीवन हम जिए, इन बातों को हम यहाँ सीखते हैं। संत पौलुस एफिसियों की कलीसिया के लोगों को अपने चाल चलन के बारे में, उनके किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, उससे संबंधित यहाँ पर कुछ बातों को उन्होंने हमारे सामने रखा है। और मैं चाहता हूँ कि खास जो हमारा आज का जो वचन है उसके तरफ थोड़ा ध्यान लगाए। और यहाँ पे लिखा है 15 वचन में, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। ध्यान से देखो। कई बार हम अपना ध्यान भटक देते हैं, परिस्थितियों की तरफ अपना ध्यान भटक जाता है, लेकिन हमारा ध्यान प्रभु की ओर रखना है। और वो कहता है ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। यहाँ 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, एक है बुद्धिमान और दूसरा है निर्बुद्धिमान, मतलब जो अज्ञान है। इसके पहले पास्टर जी ने किसी भाई ने प्रार्थना किया, हमें समझ दे, हमें समझ दे प्रभु हम किस प्रकार चलना चाहिए। यस, वी नीड द नॉलेज ऑफ गॉड टू लिव इन दिस वर्ल्ड। हम परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर आधारित है और इस संसार में कठिन परिस्थितियां हम देख रहे हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु
जिसने हमें प्रतिज्ञा दिया है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। देखिए, रोड पे चलते समय हम कई प्रकार के साइन बोर्ड देखते हैं। When we are traveling on the road, we will see lot of sign boards. और वो साइन बोर्ड को अपन देखते समय जब हम ड्राइव करते हैं, चाहे व्हीकल हो या फिर बाइक हो या कोई भी हम व्हीकल चलाते हैं, अगर हमारा ध्यान उन सिंबल के तरफ में नहीं रहेगा तो हम कभी भी हमारी दुर्घटना हो सकता है। इसीलिए सरकार की तरफ से रोड जो निर्माण करते हैं वो लोगों की तरफ से लोगों को सही दिशा में या सही रीति से अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए जगह जगह पर साइन बोर्ड लगाया जाता है। अगर हमारा ध्यान हटा तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुद्धिमान रीति से हमें बनाया है। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग कठिन परिस्थितियां हो रही है करके सोचकर कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार चल रहे हैं। तो पीने वाला दारू पी रहा है या परिवार में झगड़े मचा रहा है या गलत लोगों के साथ संगति में जा रहा है और अपने चाल चलन के प्रति वो सावधान नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन ये हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। और किस रीति से हम बुद्धिमान बनकर हम अपने जीवन को निर्वाह करना चाहिए, यहाँ कुछ सुझाव वो दे रहे हैं। सबसे पहले वो कहता है, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझना, अवसर यानी समय, जो खुदा ने हमें समय दिया है, ये समय बहुत बहुमूल्य है और इस समय को हमें व्यर्थ बातों में लगाकर उसको खराब नहीं करना चाहिए। एक एक मिनट हमारे लिए बहुत कीमती है और इस समय को हम सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। देखिए, जब गवर्नमेंट के कनेक्शन, वाटर कनेक्शन घरों में देते हैं, अभी वहां पर जो नल का समय होता है, मान लीजिए 4 बजे से 5 बजे तक उनका नल कनेक्शन का समय है। अगर वो समय पर वो तैयार नहीं रहेंगे, वो पानी आएगा और वो चला भी जाएगा, लेकिन इनके घरों में किसी प्रकार का पानी वो लोग नहीं भरने के कारण, समय पर तैयार नहीं होने के कारण वो पानी चला गया, वेस्ट हो गया। इसलिए अब लिखा है, ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो और वहां निर्बुद्धियों के समान नहीं बुद्धिमान के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो। आज खुदा ने हमें जिंदा रखा, ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग हमारे लिए है। Each day is a great blessing in our lives। और इस दिन को शुरू से लेकर आखिरी तक और या समाप्त होने तक अपने जीवन को प्रभु के लिए ग्रहण योग्य ऐसा अपन समय को समय मत जाने दो। रिडीम योर टाइम, इंग्लिश में लिखा है रिडीम योर टाइम, मतलब जो खुदा हमें समय देता है उस समय को उचित रीति से हमें इस्तेमाल करना है। खासकर मसीह लोग जो हम प्रभु की विश्वास में हैं, हमारा समय बहुत कीमती है। हम इस समय को प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, सुसमाचार सुनाने में, गवाही देने में और अपनी नौकरी जो भी प्रभु ने हमें दिया है उस नौकरी को अच्छे रीति से करने में हम सही रीति से अपने समय को इस्तेमाल करें, ये प्रभु हमें बताते हैं। तो कई बार बुद्धिमान कौन है और निर्बुद्धि कौन है, इसको समझने के लिए हम बाइबल के कुछ उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण देखेंगे बुद्धिमान के बारे में और निर्बुद्धि के बारे में। मत्ती 7 अध्याय निकालिए। मत्ती 7 अध्याय में यहाँ पर बुद्धिमान और निर्बुद्धि व्यक्ति के बारे में बताया गया है। मत्ती 7 अध्याय का 24 वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं। आप अपने पवित्र शास्त्र को देखें। यहाँ बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होता है और निर्बुद्धि व्यक्ति कैसा होता है, इस विषय में आज हम ध्यान करेंगे 24 वचन से। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया।
मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर में टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। देखो यहाँ उदाहरण बुद्धिमान और निर्बुद्धि के बारे में। अब आप सोचिए, ये बुद्धिमान और निर्बुद्धि, इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों ने घर बनाया, दोनों ने प्रयास किया, दोनों ने मेहनत किया, लेकिन किसी का घर टिका है और किसी का घर टूटा हुआ है, गिर गया है। क्यों? यहां पर हम इस दोनों के बारे में सोचे। देखो, घर यानी हमारा एक व्यक्तिगत जीवन है, हमारा विश्वास का घर है, और इस विश्वास के घर को गिराने के लिए शैतान तूफान लेकर आता है, आंधी लेकर आता है, बीमारी लेकर आता है, परेशानी लेकर आता है, ताकि हमारे घर को वो गिरा दे। लेकिन अगर हमारा घर चट्टान पर बना हुआ है, वो कभी भी नहीं गिरेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, अब यहां बुद्धिमान कौन होता है? इस वचन के अनुसार जो भविष्य के बारे में सोचता है, टेम्पररी बारे में नहीं सोचता, तात्कालिक बारे में नहीं सोचता। ये थिंक मतलब बहुत दिनों के बारे में वो सोचता है। वो आजकल लोग है ना, अरे किसने स्वर्ग देखा, किसने प्रभु को देखा, ऐसा बोलकर लोगों का विश्वास को उनको मतलब गिरा दे रहे हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ये थिंक, वो सोचता है मेरा घर नहीं गिरना चाहिए, और इसीलिए उसने क्या किया, अपनी नेव, फाउंडेशन जो नेव है उसको चट्टान पर बनाया। चट्टान है पत्थर पर उसने खोदा, उसने मेहनत किया, उसने परिश्रम किया और अपनी उस घर के नेव को चट्टान पर तैयार किया, ताकि कितना भी बारिश आए, कितने भी बाढ़ें आए, कितना भी तूफान आए, लेकिन वो घर नहीं गिरा। अब दूसरा व्यक्ति देखिए, उसने भी घर बनाया, लेकिन उसने कभी भविष्य के बारे में नहीं सोचा, भविष्य के बारे में होने वाली बातों की तरफ उसने ध्यान नहीं दिया। वो केवल अरे मेरा घर बन गया ना, बस वो कैसा भी रहे, वो गिर जाए टूट जाए, ही वाज नेवर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। भविष्य के बारे में नहीं सोचता है। लेकिन बुद्धिमान भविष्य के बारे में सोचकर उत्तम घर, टिकाऊ घर, मजबूत घर वो बनाता है। प्रियो, अभी भी हमारे देश में तूफान चालू है, कोरोना का महामारी चालू है, और इस कोरोना के महामारी के कारण कितने लोगों का घर, विश्वास का घर गिर जा रहा है, बैकस्लाइड हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। कहाँ है परमेश्वर? Why God is not listening our prayers? क्यों प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है? क्यों प्रभु इस कोरोना को दूर नहीं कर रहा है? ऐसा सोच सोचकर अंतिम जो आशीष है, स्वर्ग राज्य है, उसके बारे में ना सोचकर, दुनियादारी के बारे में सोचकर, टेम्पररी बातों को सोचकर अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य को ध्यान में रखकर अपना जीवन को चलाता है। प्रियो, हम भी इस संसार में जब तक जिंदा है, हम एक अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति के समान सोचे, मैं जो काम कर रहा हूं क्या प्रभु को पसंद है? मैं अपने घर में, अपने निवास में या अपने नौकरी में या आने जाने में मेरा चाल चलन क्या प्रभु को ग्रहण योग्य है? ये सोचना, ये समझना। हाँ, अगर आपकी पवित्र, आपके अंदर जो मन की गवाही है वो आपको बताता बेटा अच्छा काम कर रहे, यू प्रोसीड इट, आप करिए। लेकिन अगर आपका मन आपको दोषी ठहराता है, तुरंत रुके और प्रार्थना करे, हाँ प्रभु मैं चाल चलन में मैं कमजोर हूं, मुझे सही दिशा दिखा, हम प्रार्थना करना चाहिए। सबसे पहली बात, बुद्धिमान व्यक्ति वो फ्यूचर के बारे में सोचता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है और अपने घर को बनाता है। लेकिन निर्बुद्धि भविष्य के बारे में नहीं सोचता, वो मेहनत करना नहीं चाहता है, वो तात्कालिक घर बनाना चाहता है, उसका फाउंडेशन जो नेव है
वो मजबूत नहीं रहता है, वो कभी भी व्यक्ति गिर सकता है। बाइबल का उदाहरण, अच्छा उदाहरण है अय्यूब और उसकी पत्नी। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? अय्यूब जो था ये चट्टान पर बना हुआ घर के समान था। चाहे तूफान आए, मुश्किल आए, बीमारी आए, समस्या आए, उसने बोला यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा की महिमा हो। लेकिन उसकी पत्नी वो निर्बुद्धि थी। क्या बोला मालूम है? एक मूर्ख स्त्री के समान तू बात कर रही है करके उसको डांटा अय्यूब ने, क्योंकि अय्यूब की पत्नी हमेशा सुख, आरोग्य और अच्छी बातों में ही वो इंटरेस्ट लेती थी। लेकिन जब कठिनाई आ गया उसका विश्वास टूट गया। उसने क्या कहा मालूम है? अभी भी आप विश्वासी है क्या? परमेश्वर की निंदा करो, चाहे तो प्रभु को छोड़ दो, ऐसा उसने कहा। लेकिन अय्यूब ने बोला नहीं, हमें केवल प्रभु से सुख ही प्राप्त नहीं करना है, दुखों का भी हमें सामना करना ये बहुत जरूरी है। तो बुद्धिमान जो है, वो समझदार जो है, वो भविष्य के बारे में सोचता है, इटर्नल अनंत काल की बातों के बारे में सोचता है। लेकिन निर्बुद्धि तात्कालिक संसारिक बातों पे ध्यान देता है। इसलिए प्रियो, सबसे पहली बात, हम ऐसे बुद्धिमान बने ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले विश्वासी बनकर हम प्रभु के विश्वास में आगे बढ़े। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं बुद्धिमानों के बारे में। मत्ती उसका 25 अध्याय, मत्ती 25 अध्याय में भी हम सब जानते हैं 10 कुंवारियों के बारे में। ये 10 कुंवारी दूल्हे से भेंट करने के लिए गई थी, लेकिन दुखद बात है 5 कुंवारी छोड़ दी गए और 5 कुंवारी वो पिता के राज्य में खुशी आनंद मना रहे थे। देखिए उस वचन को पढ़ेंगे, 25 अध्याय शुरू से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली, और उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपने मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। और दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगे और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां आकर अपनी अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारे मशालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। अब जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किए गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। अब देखो यहाँ बुद्धिमान और मूर्ख इनका तुलना किया गया है। अब क्यों ये 5 कुंवारियों को मूर्ख कहा गया और 5 कुंवारियों को बुद्धिमान कहा गया? अब जैसे आप सब सोच सकते हैं क्या फर्क है उन दोनों में। मतलब ये 10 लोग भी दूल्हे से भेंट करने गए, दूल्हे के शादी में जाना चाहते थे, खुशी मनाना चाहते थे, आनंद मनाना चाहते थे, लेकिन तैयारी नहीं था। बुद्धिमान व्यक्ति इज ऑलवेज रेडी, हमेशा वो तैयार रहते हर परिस्थिति के लिए। प्रभु अगर आज आएगा या कल आएगा या और अगले साल आएगा, बट वी शुड बी रेडी। तो बुद्धिमान जो होता है वो आलसी नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो बुद्धिमान कुंवारियां हैं अपने मशालों के साथ में वो तेल लेकर गई। ये तेल पवित्र आत्मा का चिन्ह है, और ये मशाल ये हमारा जीवन का चिन्ह है। और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी हमेशा रहना ये बहुत जरूरी है। और इसलिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 5 कुंवारी को मूर्ख क्यों कहा गया मालूम है? क्योंकि जब दूल्हा आ रहा था
उस समय वो तेल लेने जा रहे बाजार के लिए, जब उनको मालूम है दूल्हा आएगा, कभी भी आएगा और द्वार बंद हो सकता है, लेकिन ऐसे समय में वो बाजार में गई तेल लाने के लिए और दूल्हा आ गया और जो रेडी थे उनको अपने साथ लेकर गया और जो रेडी नहीं थे वो छोड़ दे गए। कटकटाया, चिल्लाया, रोया, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी। एक स्वामी ने कहा मैं आपको नहीं जानता हूं, प्लीज आप गो बैक, आप जा सकते हैं। सोचिए कितना दुखद बात होगा। उन्होंने यात्रा को शुरुआत किया, दूल्हे से भेंट करने के लिए आए, मसाले भी लिया, लेकिन तेल और तैयारी नहीं होने की वजह से वो दूल्हे के उस विवाह के बोझ में वो शामिल नहीं हो सके। प्रियो, कोरोना महामारी के कारण हम कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए, हम हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारा प्रभु कब आएगा हमें नहीं मालूम, लेकिन चाहे आधी रात को आए, चाहे पहट में आए, चाहे कोई भी समय आए, हम ऐसे तैयार रहे ताकि हमारे प्रभु के साथ हमारा भेंट हो और उसके साथ अनंत काल के जीवन में हम लोग प्रवेश करें। आज कलीसिया की यही जिम्मेदारी है, अपने दूल्हे के लिए तैयारी करना, अपने दूल्हे से भेंट करने के लिए अपने आप को संवारना, अपने आप को सही विश्वास में प्रार्थना का जीवन और वचन का जीवन रखकर वो प्रभु में आगे बढ़ना, ये बुद्धिमान की निशानी है। और मूर्ख लोग है ना, वो बोलते हैं अरे जब समय आएगा देखेंगे। मान लीजिए जब प्यास लगा, कुआं खोदेंगे तो पानी नहीं मिलेगा आपको। आपको पहले से तैयारी करना होगा कि एक ना एक दिन प्यास होगा और हमको कुआं की तैयारी करना है। We need to prepare ourselves, तैयारी करना है। तो बुद्धिमान लोग हैं तैयारी करते हैं, और निर्बुद्धि लोग हैं वो लोग तैयारी नहीं करते हैं और इसलिए फेल हो जाते हैं। बहुत सारे हम लोग बच्चों के बारे में देखते हैं ना, जो एग्जाम लिखते हैं, इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, वो तैयारी नहीं करते। आप जब तैयारी नहीं करेंगे, वो जब उनको इंटरव्यू लिया जाएगा और जो भी उनको प्रश्न पूछा जाएगा उसका जवाब वो लोग दे नहीं सकते, क्योंकि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। और इसीलिए आमोस 4:12 में लिखा है, अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयारी करो, गेट रेडी टू मीट योर क्रिएटर। तो प्रियो, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, बुद्धिमान भविष्य के बारे में पहले सोचता है और बुद्धिमान तैयारी में रहता है। कोई भी वक्त समय आ जाए मैं प्रभु से मिलूंगा, संसारिक बातों में नहीं फंसाता है, संसारिक बातों की तरफ ध्यान नहीं देता है, लेकिन अपनी मशाल और वो तेल हमेशा जलते रहे इसके तरफ वो ध्यान देते रहता है। बहुत सारे लोगों का विश्वास का दिया बुझ जा रहा है, उनके अंदर प्रार्थना नहीं है, उनके अंदर वचन नहीं है, आराधना नहीं है, गवाही का जीवन नहीं है, और ऐसे करने के द्वारा हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। तो दूसरा उदाहरण है कि हम बुद्धिमान जो है वो तैयारी करते हैं, तैयार रहते हैं और दूल्हे से मिलने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, ताकि प्रभु के उस विवाह में शामिल हो जो अनंत काल का विवाह, जो प्रभु के राज्य में होगा, हम उसके लिए तैयारी करना है। तीसरी बात मैं बताकर समापन करूंगा। तीसरा उदाहरण बुद्धिमान और निर्बुद्धि के बारे में अगर देखें तो यहाँ पर एक्चुअली जो निर्बुद्धि होते हैं उसके बारे में लिखा है लूका 12 अध्याय। लूका 12 अध्याय में एक धनवान के बारे में लिखा हुआ है। वो धनवान संसारिक बातों के तरफ में इतना ध्यान देता था, लेकिन स्वर्गीय बातों की तरफ उसने ध्यान नहीं दिया। तो प्रभु ने उसको कहा मूर्ख करके। हम पढ़ेंगे 12 अध्याय का 16 वचन से। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मैं यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बकरियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख,
इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं। अब देखो, परमेश्वर ने इस व्यक्ति को क्या संबोधन किया? हे मूर्ख। आप सोचिए, क्या मूर्ख है क्या वो? नहीं। जनरली सोचा जाए तो वो अपने धन कैसे उन्नति करना इसके तरफ ध्यान दे रहा है। छोटी छोटी बकारियों को तोड़कर बड़ी बड़ी बकारियां बना रहा है और अपना धन संपत्ति ज्यादा इकट्ठा कर रहा है, बहुत सारा। और क्या कर रहा है? बोल रहे हैं अपने प्राण से, बोल रहे हैं मेरे प्राण खा पी मजा कर। क्यों? क्योंकि तेरे लिए धन संपत्ति बहुत रखा है, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन प्रभु ने बोला, बेटा तू मूर्ख है, यू आर ए फूल। क्यों उसको मूर्ख बोला परमेश्वर ने? क्योंकि वो संसारिक बातों में, धन संपत्ति के तारक में ज्यादा ध्यान दिया, ना कि अनंत कालिक बातों के तरफ में ध्यान दिया है। प्रियो, आज संसार के लोग देखिए किसके पीछे जा रहे ज्यादा, और धन संपत्ति के पीछे दौड़कर परमेश्वर को छोड़ दे रहे हैं। प्रार्थना बंद हो रहा है, आराधना बंद हो रहा है। अब देखिए, सुबह उठने के बाद कितने मसीह लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कितने मसीह लोग वचन अध्ययन कर रहे हैं, कितने मसीह लोग उस धन को, जो स्वर्गीय धन है, उसके तरफ में लोग ध्यान दे रहे हैं। बुद्धिमान लोग है ना, संसारिक धन के तरफ नहीं, अनंत कालिक धन के तरफ में ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो धनवान था वो अपने खेत फसल उगाने के पीछे लगा है। एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, खाना पीना बढ़ रहा है, संसारिक बातों में खुशी है वो। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है ये मेरी दृष्टि में धनवान नहीं है। क्या बोल रहा है यहाँ पर? जो 21 वचन में, ऐसा ही मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं है। बुद्धिमान लोग परमेश्वर की दृष्टि में धनवान होते हैं। पौलुस ने क्या कहा मालूम है? मैं अपने संसारिक धन संपत्ति को कूड़ा समझता हूं ताकि स्वर्गीय धन को मैं प्राप्त करूं। मत्ती 13 अध्याय में दृष्टांत बताया, जिस व्यक्ति को एक अच्छा मोती मिला, उसने सब कुछ बेचकर उस मोती को खरीद लिया। वो मोती स्वर्ग का राज्य है करके मत्ती 13 अध्याय में बहुत सारे उदाहरण, दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो बातें अनंत कालिक होते हैं, जो बातें सही में हमें तृप्त करते हैं, उन बातों के तरफ में वो ध्यान देता है, लेकिन संसारिक बातों के तरफ नहीं। बाइबल में हम देखा जाए, यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना था, और 12 चेलों में से एक चेला इस्करियोत यहूदा, वो चुना हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ में रहने वाला व्यक्ति था, यीशु के साथ खाया पिया, चला फिरा, चमत्कारों को देखा। लेकिन जब उसको लालच आया, उसने शास्त्री फरीसियों के पास जाकर, अन्ना कैफा याजक के पास जाकर उसने बोला, मैं यीशु को बेच दूंगा, मुझे आप क्या देंगे? और 30 चांदी के सिक्के में उसने प्रभु को बेच दिया और अनंत काल का जीवन वो खोया। प्रियो, आज कितने लोग हैं संसारिक धन, संसारिक नाम, संसारिक बातें कमाने के लिए अनंत कालिक बातों से वो वंचित हो रहे हैं। इसीलिए वो मूर्ख है जो संसारिक बातों के तरफ में ध्यान देते हैं, लेकिन स्वर्गीय बातों के तरफ में ध्यान नहीं देते हैं। तो प्रियो, आज का जो प्रभु का वचन हमारे लिए यही हमें बताता है कि हम निर्बुद्धियों के समान नहीं, लेकिन हम बुद्धिमान मनुष्यों के समान चले। मतलब हम अपने घर को चट्टान पर बनाए ताकि हमारा घर कोरोना में ना गिरे, बीमारी में ना गिरे, सताव में हमारा घर ना गिरे,
लेकिन हमारा घर टिका रहे और हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करें। दूसरी बात, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है, प्रभु के दूल्हे की तैयारी करता है। मेरा दूल्हा आएगा, मेरा ध्यान पूरा मेरे दूल्हे के तरफ में है, लेकिन मैं दुनिया के तरफ में ध्यान नहीं है। इसका मतलब क्या है? तेल आपके अंदर होना चाहिए, मशाल जलते रहना चाहिए, विश्वास का वो ज्योति वो बुझना नहीं चाहिए। उसके तरफ पे ध्यान देखते रहे और तेल डालते रहे, तेल डालते रहे, तेल डालते रहे, तेल डालते रहे, ताकि आपका दिया यीशु मसीह के आने तक या जब तक प्रभु आपको संसार में रखेगा उस दिन तक आपका दिया जलता रहे और तैयार रहे। और तीसरी बात, बुद्धिमान व्यक्ति संसारिक धन के तरफ में नहीं, वो अनंत काल के धन के तरफ में ध्यान देता है। और इसीलिए हमारा धन यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ, हम कमाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, उड़ाएंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में आपका कितना धन है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, पृथ्वी पर अपना धन इकट्ठा ना करो, लेकिन स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। मत्ती 6:18 में लिखा है। मतलब स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का मतलब होता है परमेश्वर के राज्य के लिए खर्चा करना, परमेश्वर की सेवा के लिए खर्चा करना, आत्माओं को जीतना, उद्धार के काम करना, मिशनरी काम करना, और जो नाश हो रहे ऐसे लोगों के लिए अपना धन, अपना पैसा, अपना समय सब निछावर करे, ताकि मेरे प्रभु का राज्य इस दुनिया में बढ़े। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर यही निर्णय ले आज, प्रभु मैं निर्बुद्धि नहीं रहूंगा, प्रभु मैं अपने घर चट्टान पर बनाऊंगा, प्रभु मैं अपने तैयारी को, उस दिए को जलाते रखूंगा, प्रभु मैं संसारिक बातों की ओर नहीं लेकिन आपके तरफ ध्यान करूंगा। प्रभु जब आप आएंगे वो स्वर्गीय धन, वो मुकुट मुझे मिले प्रभु, इसलिए मैं प्रयास करूंगा। प्रभु इन वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर वचन के लिए जो प्रभु ने अपने दास के द्वारा हमारे पास तक पहुंचाया। थैंक यू राजेश। यकीनन मेरे अजीजों, निर्बुद्ध नहीं, बुद्धिमान बनो। और प्रभु ने साफ कहा है, चट्टान पे अपने घर को बना। हाँ, चट्टान पे खोदना थोड़ा मुश्किल होता है और बालू खोदना आसान होता है, लेकिन बालू खोद के हम आसानी से अपना संसारिक घर बना लें, वो आंधी में उड़ना ही है। लेकिन चट्टान पे थोड़ी मेहनत करो। यीशु मसीह हमारी चट्टान है और उस पर हमको घर बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगा, और हम अनंत जीवन के लिए उसके साथ रहेंगे, उसके पास रहेंगे। और वही बुद्धिमान कहलाएगा जो अपने जीवन को बचाएगा। बाइबल में लिखा है, उसको कहा गया तेरा प्राण आज ही तेरे से ले लिया जाएगा, जिसके विषय हमने सुना कि बहुत दिनों के लिए वो अन्न बटोर के रखना मांग रहा था, लेकिन उससे वो कहा गया तब तेरा प्राण ले लिया जाएगा, किस काम में आएगा। वैसे मूर्ख बनने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे साथ है और प्रभु हमारा बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम इस समय प्रभु को धन्यवाद दें और सचमुच बुद्धिमान बन के अपने इस जीवन को जिए, और परमेश्वर निश्चित रूप से हम सब पे अनुग्रह करेगा और खुदा की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। अंत में रेवरेंड प्रीतम जॉर्ज जुड़े हैं हमारे साथ। अपने माइक को अनम्यूट करेंगे, अपने कैमरा को ऑन करेंगे, और इस समय पादरी साहब को ये गीत का भी अगुवाई करेंगे, फिर अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की। और सच में जो वचन आज हमें बताया गया कि हमें अपने मसालों को जला के रखना है, और प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने हमें जगत की ज्योति बनाई है,
और उस ज्योति के तहत हमें अपने आप को निरंतर परमेश्वर के महिमा में ये मांगते रहना है, कहते रहना है कि प्रभु हमें अपने नूर में चला मेरे राजा, अपने महिमा रूपी सिंहासन से प्रभु हमें एक ऐसा अवसर दे प्रभु, ताकि हम आपके ज्योति की संतान बनकर रहने पाए, चलने पाए। सो इस समय हम उस प्रभु को जो कि हमारा नूर है, हमारी ज्योति है, आइए हम उसको, उस परमेश्वर के समक्ष ये कहने पाए कि मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। और इस भजन को गाते हुए हम लोग प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए इस गाने से पहले हम एक अपने आप को आत्मिक रीति से अपने आप को तैयार करें कि हम प्रभु के नूर को, जो प्रभु इजराइलियों के बीच में दिन के अंदर बादलों का छांव और रात में चलने के लिए, सहजता के लिए अग्नि का खंभा बना, वो प्रभु आज हमें उसी छांव और उसी अग्नि रूपी खंभे में ले जाना चाहता है। आइए इस भजन को गाते हुए हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा पत पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलो। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, में रहूंगा पद पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद राजा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ओ अंधेरी रात न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, मैं रहूंगा पद पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, सब धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद प्रभु अपने ज्योति में चलाने के लिए, अवसर देने के लिए। के साथ चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, मैं रहूंगा पद पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा सज्जनों की रक्षा करता, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंजिया को से हो या न से होगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, मैं रहूंगा पद पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। जो अपना क्रूस उठाए बिना मेरे पीछे चलता है, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। ओ प्रभु, हमें अपना क्रूस उठाने की शक्ति दे। के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आंख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में है सले झंडा है, आजे यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, मैं रहूंगा पद पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर
तरंगा। खुदावन हम आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपका वचन का नूर प्रभु हम सबके ऊपर आज ठहरा है प्रभु। आपने अपने दास के द्वारा प्रभु जी उस जलते हुए मसाल को, जो वचन रूपी मसाल है प्रभु, हमारे अंदर डाला है। और प्रभु जी हम आत्मा से भरकर आपको हम धन्यवाद करते हैं आपके दास के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं अपने सीनियर पास्टर रेवरेंड मोजेस के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक जन के लिए जो प्रभु इस समय इस जूम के माध्यम से प्रभु आपकी तरफ निहार रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ याचना कर रहे हैं, आपकी तरफ प्रभु अपने हाथों को उठाए हुए हैं, घुटने टेक करके आपसे प्रभु जी अपनी चंगाई मांग रहे हैं, अपनी चिंताओं की मुक्ति मांग रहे हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छे जीवन को मांग रहे हैं, अपने जवानों के लिए अच्छे भविष्य को मांग रहे हैं, अपने बुजुर्गों के लिए एक अच्छी दशा को मांग रहे हैं। पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने आज आपके समक्ष प्रभु जी अपने जीवन को रखा है, अपने परिवार के जीवन को रखा है, अपने लोगों के लिए रखा है, अपने कुटुंबियों के जीवन को रखा है प्रभु जी, उनके जीवन पर अपने उद्धार को ला मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हो सकता है संभवतः जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम उनको उनके जीवन के अंदर की घटी कमी को नहीं जानते, लेकिन मेरे राजा हमारा हृदय प्रभु आपके सामने खुली किताब है। हमें किन बातों की आवश्यकता है, आपका वचन कहता है कि तू हमारी आवश्यकताओं को जानता है और हमारे मांगने से बढ़कर देता है प्रभु जी। आज जबकि प्रभु जी हम एक मन एक चित होकर के आपके राज्य के बारे में सुन चुके हैं, आपके वचन को सुन चुके हैं, आपकी आराधना कर चुके हैं, आपके भजनों को गा चुके हैं, आपके अनुग्रह को प्राप्त कर चुके हैं, आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ को अनुभूति कर चुके हैं। पिता परमेश्वर, इस समय हर एक अवस्था जो यीशु हमारे जीवन के अंदर पीड़ा लाती है, हमारी हर एक अवस्था जो हमारे जीवन के अंदर कष्ट लाती है, हमारी हर एक अवस्था जो हमारे जीवन के अंदर बीमारियों को लाती है, चिंताओं को लाती है, कष्टों को लाती है, यीशु के नूर से दूर हो जाए। ओह थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हम विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं अपने पासवान बसंत साव के लिए प्रभु जी, जबकि वो प्रभु जी टंग कैंसर से पीड़ित हैं। मेरे राजा हम जानते हैं तूने उन्हें छू लिया है मेरे प्रभु जी, तूने प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुन लिया है मेरे राजा, क्योंकि प्रभु आपने भजन संहिता के अंदर इस बात को कहा है, तू अपने मुंह को पसार मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। और हम आज मांगते हैं प्रभु जी, जिन लोगों के लिए हमने प्रार्थनाएं मांगी है, जिन लोगों के लिए हमने याचनाएं की हैं, जिन लोगों के लिए प्रभु जी आपके समक्ष हमने अपने घुटनों को टेका है, जिनके समक्ष प्रभु जी आपसे गुहार की है, जिनके लिए प्रभु जी आज के दिन हम आपसे निवेदन किए हैं, और निश्चित प्रभु जी आप अपने स्वर्गीय उपस्थिति सुन करके हमें उत्तर दे दिया है मेरे राजा। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमें अपने संतान होने के नाते प्रभु जी आपने हमें अपने नजदीक रखा है प्रभु जी। हमें प्रभु भेड़ों की नाई भटकने नहीं दिया, बल्कि प्रभु अपना राह दिखाया, अपनी ज्योति दिखाई और उस ज्योति में चलने के लिए हमें अवसर दिया है प्रभु जी। इस अवसर के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी। हम कोटि कोटि नमन करते हैं मेरे राजा। आज की शाम प्रभु जी आपके नाम की शाम होने सहायक प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारा जीवन आपके नाम की होने पाए, हमारा व्यवहार आपके नाम के होने पाए, हमारा अस्तित्व प्रभु आपके नाम का होने पाए, हमारी सेवा, हमारा दान, हमारी हर एक बात प्रभु आपको आपके पवित्र उपस्थिति में एक सुगंधित द्रव और बलि की तरह ठहरे प्रभु मेरे राजा, ताकि आप हमें आशीर्वाद दे सकें। पिता परमेश्वर, हम अपने प्राण, आत्मा, शरीर सब कुछ आपको समर्पित करते हैं। अनुग्रह कर, दया कर और अपने दासों को, अपने बेटे और बेटियों को, अपने जवान बच्चों और बेटियों को प्रभु आशीष से भर दे, अपनी आत्मा से भर दे, क्योंकि प्रभु आपकी आत्मा हमें कायल करती है कि हमें आराधना कैसी करनी है। आपका आत्मा हमें कायल करता है कि आपके समक्ष हम कैसे उदार रह सकते हैं। आपका आत्मा हमें गाइड करता है ताकि हम आपके योग्य बन सकें। इस रात्रि के पहर की प्रार्थना प्रभु हम आपको समर्पित करते हैं, ग्रहण करें और स्वर्गीय उपस्थिति से आशीष दें। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे अंत में एक साथ है। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, कि राज, पराक्रम और सदा तेरा। आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ, हम सबों के साथ, पास्टर राजेश कलवल उनकी सेवकाई के साथ हमेशा हमेशा होती रही।
आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह ध्यान की। रखिएगा कि संडे को चूंकि स्कूल में झंडारोहण भी है, 9 बजे हम करेंगे और हमारे सचिव महोदय वहां झंडा फहराएंगे। आप लोग आना चाहते हैं अवश्य आइए। उस दिन 11 बजे चर्च हम ऑनलाइन करेंगे, ऐसी इस पर ही, जूम पर ही 11 बजे, क्योंकि मुझे वापस घर में आके करना होगा। सो 11 बजे हम ऑनलाइन करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। पास्टर बसंत को, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया है, उनका अभी तक जो फाइनेंस है वो पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण उनका ऑपरेशन अभी नहीं हो पाया है। ऑपरेशन का जल्द से जल्द जरूरत है। अगर आप में से कोई उनको आर्थिक मदद करना चाहता है तो आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं या मेरे से बात कर सकते हैं। सो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने अनुग्रह किया है। थैंक यू राजेश। अभी हम जुड़े हुए हैं, आप लोग बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग पादरी अंकल। हाँ जी, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। शाशु कैसे हो? बहुत अच्छा लगा तुमको देख के। अभी आया मैं बाहर से, मीटिंग का एक बाहर से आ गया। अच्छा जी, लेट हो गया, लेट। आवाज नहीं आ रहा, आवाज बंद है। नहीं आवाज आ रहा है तुम्हारे में, कुछ गड़बड़ होगा जामनिक। आवाज तो बहुत क्लियर है। और चलो अच्छी बात है। और अनुग्रह तो और बच्चे दिलीप कैसे हैं? ये अच्छे पास्टर, वो टूर पे गए हुए, तो अभी मैं अकेली हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चर्च में जुड़ा करो है। जी जरूर पास्टर। से रहेंगे। जी जरूर। चलो बसंत, अभी क्या कैसे हो? अभी तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे ना? पहले से ठीक है। हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे ना? क्या हुआ था? अभी नहीं। अभी नहीं हुए हो? अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, प्रभु करेगा पूरा इंतजाम तुम्हारा, और प्रभु तुमको पूरी चंगाई भी देगा। ओके देन, ठीक है थैंक यू। मोजेस, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू राजेश, थैंक यू Praise the वेरी Lord. मच। प्लीज See you. लॉर्ड, प्लीज लॉर्ड। ठीक है, फिर बात करते Okay. हैं। ओके, प्लीज और लॉर्ड। दिलीप भाई, प्रेज द लॉर्ड। जामनिक बात करता रहता है। गुड। ओके, प्रेज लॉर्ड सबको। जय हाँ